हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शहीद गुप्ता। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन क्या होता है। बेसिकली जो वेव फंक्शन है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द साई, ठीक है, ये जो वेव फंक्शन है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो हम वेव फंक्शन की बात करते हैं कि दिस इज़ अ वेव फंक्शन जिसे हम साई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इन अवर होल क्वांटम मैकेनिक्स, कि जो लाइट है, लाइट का वेव नेचर है एंड यह फंक्शन होता है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को। बट अगर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो हम फाइंड आउट करते हैं विद साई स्टार इनटू ऑफ साई के साथ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है कि सपोज़ कि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, ठीक है। तो उसके साथ अगर वेव एसोसिएटेड है तो उसके साथ अब देखो, अगर हम बात करें फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जब मूव करता है, हमने ये स्टडी किया कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में होता है तो उसके साथ एक वेव नेचर जो है वो एसोसिएट होती है। मान लो हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या है, एक वेव जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है तो हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं विद द फंक्शन विच इज़ नोन एज अ वेव फंक्शन साई। एंड अगर हमें पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन कब कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कितनी है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द साई स्टार इनटू ऑफ साई, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का यहाँ पे यही फंक्शन है जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पाए जाने की कितनी संभावना है बेसिकली, ठीक है। तो इसे हम साई स्टार इनटू साई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बेसिकली जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव फंक्शन। मतलब जो हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा दैट इज़ द साई, उसकी एक तो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं हो कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो डिफाइंड ही ना हो। सेकेंडली इसकी जो वैल्यू हो वो सिंगल वैल्यूड हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी एक ही वैल्यू आए। थर्ड, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सिंगल वैल्यू का मतलब है कि एक पॉइंट पे हमारे पास वेव फंक्शन की एक ही वैल्यू आएगी। एंड कंटिन्यूस का मतलब है कि अगर हम मान लो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। सेकेंडली अगर हम वेव फंक्शन का डेरिवेटिव लें, ठीक है, चाहे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें चाहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम लें, देन इट शुड ऑलवेज बी कंटिन्यूस। साई मस्ट बी स्क्वायर इंटेग्रल। स्क्वायर इंटेग्रल का क्या मतलब है कि अगर हम इसका इंटेग्रल लें दैट इज साई स्टार इनटू ऑफ साई, तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसकी इंटीग्रेशन ही पॉसिबल ना हो, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी तभी हम उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड अगर हम बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, वहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम बात करें कि जो साई है, वेव फंक्शन है, साई स्टार इनटू ऑफ साई है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड किसी पार्टिकल की इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द जेड एक्सिस, तो वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ना के बराबर होती है। इसलिए साई स्टार इनटू ऑफ साई मस्ट बी 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एंड जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ इन्फिनिटी। And another point is
जैसा हम प्रोबेबिलिटी की बात करते होते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 1 होती है या मिनिमम वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन केस ऑफ अ वेव फंक्शन, एंड अगर हम बात कर रहे हैं अलॉन्ग दैट ऑफ द एक्स एक्सिस, देन हम इंटीग्रल लेंगे दैट इज़ अलॉन्ग दैट ऑफ द x axis, so it can be written as psi star into of psi into of dx that will always be equals to that of 1 अगर हम 1 डायमेंशन का केस ले रहे हैं, एंड अगर हम 2 डायमेंशन का केस ले रहे हैं, so it can be psi star into of psi into of dx into of dy along the surface integral, then it will be equals to that of 1, एंड यहाँ पे हम ds भी लिख सकते हैं dx एंड dy की जगह पे फॉर द केस ऑफ 2 डायमेंशन। एंड अगर हम देख रहे हैं फॉर द केस ऑफ 3 डायमेंशन, तो वहाँ पे भी हमारे पास साई स्टार इंटू साई इंटू ऑफ डी टाउ की वैल्यू दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू दैट ऑफ 1। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। अनदर प्रॉपर्टी इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। कि मान लो कि हमारे पास एक वेव फंक्शन दिया गया है साई, एंड इसकी जो वैल्यू है साई स्टार इंटू ऑफ साई की वैल्यू वो हमारे पास 1 नहीं आ रही, सपोज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो इस तरह के फंक्शन को हम किस तरह से नॉर्मलाइज करेंगे, तो उसे नॉर्मलाइज करने का हमारे पास वे है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लिख देंगे दैट इज़ इन दिस फॉर्म, इट कैन बी दैट इज़ टेकिंग द इंटेग्रेशन साई स्टार एफ फंक्शन इंटू ऑफ साई इंटू ऑफ डी टॉ, देन इसे डिवाइड कर देंगे विद द साई स्टार इंटू ऑफ साई इंटू ऑफ डी टॉ के साथ, एंड इस तरह हमारे पास जो फंक्शन होगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसके बारे में फुली डिटेल आपको पता लग जाएगी जब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि मान लो हमारा एक पार्टिकल है, सपोज दिस इज़ अवर पार्टिकल, ठीक है, जो कि 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एक स्टेट को नाम देंगे 1 स्टेट एंड अनदर स्टेट इज़ द सेकेंड स्टेट, ठीक है, जिसके इसके एंड अगर पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में मिला तो उसकी वेव फंक्शन को साई 1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड अगर हमारे पास पार्टिकल सेकेंड स्टेट में मिला तो उसे हम साई 2 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अगर हमें टोटल वेव फंक्शन लिखना हो देन इट कैन बी रिटन एज C1 साई 1 प्लस ऑफ C2 इंटू ऑफ साई 2, हम इसे इस तरह लिखेंगे। एंड तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक कंडीशन क्या है, दैट इज़ C1 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द 1। तो ये हमें याद रखना है। जो यहाँ पे जो C1 स्क्वायर होगा वो बेसिकली डिस्क्राइब करेगा प्रोबेबिलिटी को ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन 1 स्टेट, एंड C2 जो डिस्क्राइब करेगा दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द सेकेंड स्टेट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।